नमस्कार, आप देख रहे हैं पवन भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंशु। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रामलला को साष्टांग प्रणाम करने को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व जन्म और माता पिता द्वारा मिला संस्कार 1000 साल तक पूरी तरह सुरक्षित रहेगा अयोध्या का राम मंदिर। इसके लिए किया जाएगा उचित टेक्निक का प्रयोग। राम मंदिर की भूमि को नहीं, पूरी 70 एकड़ भूमि को ध्यान में रखकर पास कराया जाएगा राम जन्मभूमि परिसर का नक्शा। ट्रस्ट ने बताया कि राम मंदिर के दान का ब्यौरा कहा पहले 12 करोड़ को अब 30 करोड़ और आ गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सामने आए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान रामलला को साष्टांग प्रणाम करने को और उनकी उचित पूर्व जन्मों और माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार बताया और कहा कि इतने बड़े पद पर होने के बावजूद इतनी विनम्रता पूर्व जन्म की तपस्या से ही आती है। राम जन्म के लिए विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराया जाएगा, लेकिन यह नक्शा राम मंदिर की भूमि भर का नहीं होगा, बल्कि कुल 70 एकड़ जमीन को ध्यान में रखकर नक्शा पास कराया जाएगा। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने यह भी साफ कर दिया कि जब उन्होंने ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली थी तब 12 करोड़ रुपए थे और लगभग 30 करोड़ रुपए चंदे के रूप में आए हैं। चंपत राय महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगे की प्रक्रिया अब शुरू होगी। अब सब तकनीकी काम है और अब वह तकनीकी काम ऐसे नहीं है जो अपने घरों में छोटा मोटा मकान बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी सोच है यह मंदिर 1000 साल तक सृष्टि के आंधी तूफान सहता रहेगा, तो इसलिए इतनी तैयारी और तकनीक का इस्तेमाल होता रहेगा। चंपत राय महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नक्शा विकास प्राधिकरण में पास कराया जाएगा। 70 एकड़ का तो पूरा नहीं, 70 एकड़ को ध्यान में रखकर कराया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी दिक्कत न हो। चंपत राय महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दर्शन करने जितने लोग आए उस अब आ गया होगा। खजाने को देखना कि हमने इस तरफ दिमाग लगाना सोचना शुरू किया तो हमने कल्पना नहीं की थी कि जमीन के 12 फीट नीचे जाएंगे। जहां ढांचा खड़ा था 1992 में उसके 12 फीट नीचे गए, उसमें से खजाना निकल आया और अगर 5 से 10 फुट और नीचे गए तो मालूम है क्या होगा। संभावना है ना तो हमारी दृष्टि इस पर रहेगी और हम सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, आपको जरूर बताएंगे। चंपत राय महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल हमारे साथ में जो खाते आए थे उससे कुल पैसा 12 करोड़ का था। उस पैसे को तो छोड़ना पड़ेगा, वह कमाई है पूर्वजों की। हमारा तो उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन शायद 30 करोड़ रुपए आए होंगे। मोरारी बापू जी ने घोषणा कराई और घोषणा के 48 घंटे में 11 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग अकाउंट में अपने आप पता नहीं लगा कैसे आया। बाबा रामदेव जी ने कुछ नहीं किया। बाबा रामदेव जी से तो अभी मांगा ही नहीं हमने। मांगने जाएंगे ना, बाबा रामदेव जी तो हमारा घरेलू मामला है। 5 तारीख को ट्रस्ट आया 1 रुपया भी नहीं। 5 तारीख को ट्रस्ट की कोई बैठक नहीं हुई। 5 तारीख को ट्रस्ट की बैठक में कोई मीटिंग नहीं हुई ट्रस्ट की, और ट्रस्ट की मीटिंग में पैसा नहीं मांगा जाता है। अब भाई देखो यार, मैंने कभी पूछा तो है नहीं, अब तुम क्या सवाल कर रहे हो। मुझे अंदाज ऐसा लगता है, अंदाज ऐसा लग रहा है ओरिजिनल जिस दिन हमारे हाथ में खाते आए थे तो पुराना पैसा 12 करोड़ था। उस 12 करोड़ के बाद हो सकता है उस पैसे को तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो जमा पूंजी है बाप दादों की, हमारा तो कुछ भी नहीं उसमें, लेकिन शायद 30 करोड़ और आ गया होगा। गृह मंत्रालय में पंजीकरण कराना पड़ता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। वो अभी हम 4-6 महीने लेने के मूड में नहीं है। अबे पहले नींव बनेगी, नींव बनने के लिए गड्ढा खुदेगा, गड्ढे खोदने के पहले ड्राइंग बनेगी, तो पहले नींव की ड्राइंग बनेगी। ड्राइंग बनने के लिए जमीन के नीचे की मिट्टी की ताकत नापी जाती है, वो काम पूरा हो गया। 200 फीट गहराई तक की मिट्टी की ताकत नापी गई है। फिर ड्राइंग के बाद उसके अनुसार पाइलिंग, फिर नीचे से कंक्रीट के पत्थर, और धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठेगा। 200 फीट गहरी होगी नींव। देखो अभी ड्राइंग मैंने देखी नहीं, देखेंगे।
आज की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए पवन भारत टाइम्स न्यूज। नमस्कार।